यह है कुणाल जो अपने पिता के साथ रहता है। उसकी माँ थोड़े दिन पहले ही गुजर चुका है। उसी दिन से वह बहुत दुखी रहने लगता है। बेटा, तुम इतने उदास क्यों रहते हो? तुम्हारे चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती है। पिताजी, माँ के जाने के बाद से कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सब खाली खाली सा लगता है। हाँ बेटा, माँ के बिना बुरा तो सबको लगता है, लेकिन ये भगवान की मर्जी है। तुम्हें इस तरह देखना मुझे और भी दुखी करता है। अगर तुम इसी हालत में रहोगे तो तुम्हारी माँ की आत्मा भी शांति से नहीं रह पाएगी। पिताजी, मैं कोशिश करूंगा खुश रहने की, पर मुझे थोड़ा समय चाहिए। ठीक है बेटा, लेकिन अपने काम पर ध्यान लगाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। रात में राघव बिस्तर पर अकेले लेटे हैं, चिंता में डूबे हुए। अगर कुणाल इसी तरह रहा तो वो बहुत गहरे अवसाद में चला जाएगा। क्या मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए? शायद कुणाल को फिर से माँ का प्यार मिल सके और उससे कोई देखभाल करने वाला मिल जाए। भगवान, आप ही कुछ रास्ता दिखाइए डॉक्टर। कुछ दिनों बाद राघव ने अंजलि से विवाह कर लिया। कुणाल एक कोने में चुपचाप बैठा है, जबकि अंजलि उसे दूर से घूर रही है। अब इस लड़के से मैं सारे काम कराऊंगी। मैं आराम से रानी की तरह रहूंगी और ये काम करेगा। रात का समय है। राघव, कुणाल और अंजलि एक साथ बैठे हैं। बेटा, मैं काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। तुम अपनी माँ की मदद करना, ठीक है? जी पिताजी। अब मैं इसे खूब सताऊंगी और सारे काम इससे कराऊंगी। अगले दिन का समय। अंजलि कुणाल को आदेश दे रही है। सुनो कुणाल, तुम्हारे पिताजी तो शहर चले गए हैं। अब सारा घर का काम तुम्हें ही करना होगा। कल से खेत में काम करने जाना, समझे? पर माँ, मुझे तो खेत का काम करना आता ही नहीं। मैं कैसे करूंगा? चुप रहो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। असली माँ तो चली गई और मुझे अपने सिर पर बोझ बना दिया। माँ, भले ही आप सौतेली हैं, लेकिन मेरे लिए आप भी माँ जैसी ही हो। पिताजी ने आपके साथ इसलिए शादी की ताकि मुझे माँ की कमी महसूस न हो। बकवास बंद करो। तुम गुंजन जैसे नहीं हो सकते। वो तो लाखों में एक है। और हाँ, जितनी तुम्हारी उम्र है उतना ही बोलो, समझे? अंजलि दिन प्रतिदिन कुणाल को खेत में काम पर भेजती रहती है, जबकि अपनी बेटी गुंजन को अच्छे अच्छे पकवान खिलाती है। कुणाल को केवल सूखी रोटी दी जाती है, वो भी कभी कभी। कुणाल की आंखों में आंसू भर आते हैं। माँ, आप कहाँ हो? मैं आपको बहुत याद करता हूँ। आपके बिना जीना कितना मुश्किल हो गया है। गांव की दो महिलाएं खेत में कुणाल को देखकर बातें करती हैं। देखो बेचारी सौतेली माँ क्या क्या कर रही है। अपने बेटे को अच्छा अच्छा खिलाती है और इस बेचारे को खाने के लिए भी कुछ नहीं देती। हाँ, सारा दिन खेत में काम करवाती है इस बेचारे से। कुणाल ये सब सुन रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। राघव के शहर जाने के कुछ दिन बाद अंजलि अपने मन में एक भयानक योजना बनाती है। अगर ये लड़का घर में रहा तो आधी जमीन जायदाद भी इसे मिल जाएगी। मैं इसे घर से निकालने के लिए उस पर चोरी का इल्जाम लगाती हूँ।
अगले दिन अंजलि अपनी सहेली जानकी से मिलती है। जानकी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं अपना सारा सोना तुम्हें रखवाने के लिए दे रही हूँ। जब मांगूंगी तब लौटा देना। पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो अंजलि? मैं कुणाल पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दूंगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो कितना मासूम लड़का है, उसकी माँ भी नहीं है। उसे दुख क्यों दे रही हो? तुम नहीं जानती वो कितना आलसी है, घर का कोई काम नहीं करता, बस यूं ही इधर उधर घूमता रहता है। अंजलि जानकी को बैग देकर वह वहां से चले जाती है। अंजलि अगले दिन रो रो कर गांव में चोरी की अफवाह फैला देती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और उसकी आवाज कांप रही है। वह तेज तेज बोलते हुए पूरे गांव में चोरी की खबर फैला रही है। चोरी हो गई है, मेरे घर में सब कुछ लूट लिया गया, सारा सोना, सारा सामान, कुछ भी नहीं बचा। गांव के कुछ लोग शोर सुनकर अंजलि के घर के पास जमा हो जाते हैं। एक बूढ़ी औरत, जिसे सब दादी माँ कहकर बुलाते हैं, धीरे धीरे आगे आती है। उसके साथ कुछ औरतें और गांव के लोग भी हैं। क्या हुआ है बेटी? ये कैसी बात कर रही हो? सब कुछ खत्म हो गया, कह रही हो? हाँ दादी माँ, सब कुछ लुट गया, मेरा सारा सोना चला गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं कैसे जीऊंगी? जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं है। बेटा, ये क्या कह रही हो? ऐसी बातें मत करो। सुनने में लग रहा है जैसे तुम अपने जीवन को खत्म करने की बात सोच रही हो। ये सब किस्मत का खेल है। अगर किस्मत में है तो तुम्हें जरूर वापस मिलेगा। ये जीवन से बड़ा कोई नुकसान नहीं हो सकता। दादी माँ, मैं क्या करूं? मैं अब राघव जी को क्या मुंह दिखाऊंगी? सब कुछ चला गया और ये सब कुणाल की वजह से हुआ है। जब से चोरी हुई है वो घर भी नहीं लौटा है। क्या कह रही हो अंजलि बेटी? कुणाल, वो क्यों ऐसा करेगा? पूरे गांव में हर कोई जानता है कि कुणाल जैसा ईमानदार बच्चा पूरे गांव में नहीं है। वह ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। गांव के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। कई लोग कुणाल की ईमानदारी की पुष्टि करते हैं। दादी माँ अंजलि के करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखती हैं। देखो बेटी, किस्मत का खेल है। अगर किस्मत में है तो जो खोया है वो वापस मिल जाएगा। लेकिन तुम ऐसी बातें करके खुद को और अपने परिवार को और मुश्किल में मत डालो। पर दादी माँ, मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो बेटी, किस्मत का खेल है। अगर किस्मत में है तो जो खोया है वो वापस मिल जाएगा। लेकिन तुम ऐसी बातें करके खुद को और अपने परिवार को और मुश्किल में मत डालो। दादी माँ और बाकी गांव वाले अंजलि को सांत्वना देते हुए धीरे धीरे वहां से जाने लगते हैं। अंजलि वहीं खड़ी रहती है। उसकी आंखों में अभी भी आंसू हैं, लेकिन गांव वालों की बातों ने उसे थोड़ा सुकून दिया है। शाम का समय, राघव घर लौटते हैं। अरे मैं आ गया हूँ, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं आ गया हूँ, अब खुश हो जाओ। जी, हमारे घर में चोरी हो गई, सारा सोना और पैसे चले गए। क्या हमारे घर में चोरी? ऐसा कैसे हो सकता है? जी, मुझे तो शक है कि ये कुणाल ने किया है। कुणाल, तुम क्या कह रही हो? वो ऐसा क्यों करेगा? राघव गुस्से में कुणाल के पास जाता है। कुणाल, तुमने माँ का गहना और पैसे क्यों चुराए?
पिताजी, आपने माँ की बात मान ली। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? नहीं बेटा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। बस तुम्हें पूछना था क्योंकि माँ ने कहा। ठीक है बेटा, तुम सो जाओ। रात का समय। अंजलि अब भी तनाव में है, सोच में डूबी हुई। राघव की आवाज में गुस्सा और निराशा दोनों झलकते हैं। अंजलि, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। हमें इस चोरी की शिकायत देनी होगी। ये मामला अब हमारे हाथ से निकल चुका है। अंजलि तेजी से राघव की ओर देखती है। उसकी आंखों में घबराहट और बेचैनी साफ दिखाई देती है। वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे। और हाँ, जो सोने चांदी की उम्मीद लगाए बैठी हो उसे छोड़ दो। ये सब किस्मत का खेल है। जो होना था हो गया। सुनो जी, अभी पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। राघव अंजलि की तरफ सवालिया निगाहों से देखता है। अंजलि के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। क्यों नहीं? ये मामला गंभीर है अंजलि। अगर हम शिकायत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर हमारी ही फैमिली का कोई इसमें शामिल हुआ तो सोचो कितनी शर्मिंदगी होगी राघव। गांव के सामने हम कहां मुंह दिखाएंगे। राघव उसकी बात सुनता है, लेकिन अब भी पूरी तरह से सहमत नहीं दिखता। वह गंभीरता से सोच रहा है। मैं खुद कोशिश करती हूँ। बिना पुलिस के हम इसे खुद सुलझा सकते हैं। कुछ दिन और इंतजार कर लो, मैं पता लगाऊंगी। राघव कुछ पल के लिए चुप रहता है। उसे भी अंजलि की बात में कुछ समझ आता है, लेकिन वह अब भी अनिश्चित है। फिर धीरे से सिर हिलाता है। ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो। लेकिन याद रखना, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर मुझे पुलिस को बुलाने से कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, मैं समझती हूँ। राघव मुड़कर वापस अंदर की ओर जाता है। अंजलि वहीं खड़ी रहती है। उसकी आंखों में बेचैनी और डर है। वह खुद से जूझ रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह जो योजना बनाकर चली थी, अब वह खुद उसमें कैसे फंस गई है। अंजलि तनाव में जानकी के घर पहुंचती है। उसके चेहरे पर घबराहट और डर साफ झलक रहे हैं। जानकी घर के आंगन में बैठी कुछ काम कर रही है। जब अंजलि उसके पास आती है। जानकी, मुझे तुमसे बात करनी है। जानकी उसकी ओर देखती है, थोड़ी हैरानी और थोड़ा मजाकिया भाव लिए। वह अपने काम में लगी रहती है। क्या हुआ अंजलि, इतनी घबराई हुई क्यों हो? देखो जानकी, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैंने एक गलती कर दी है और अब उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। कैसी गलती? साफ साफ बताओ। वो जो सोने का बैग था, वो मैंने तुम्हें ही दिया था और अब राघव को पता चलने से पहले मुझे वो वापस चाहिए। मैं राघव से कह दूंगी कि मैंने ही उसे कहीं रख दिया था और भूल गई थी। बस मुझे मेरा बैग वापस दे दो। जानकी एक पल के लिए रुकती है और फिर अपनी आंखें संकुचित कर लेती है। उसकी आवाज में अब एक ठंडक है। अंजलि, ये सोने का बैग तुमने मुझे कब दिया था? किसने देखा था कि तुमने मुझे बैग दिया? अंजलि जानकी के बदले हुए स्वर को सुनकर सन्न रह जाती है। उसे एहसास होता है कि जानकी उसकी हालत का फायदा उठा रही है। जानकी, क्या कह रही हो तुम? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने वो बैग तुम्हें दिया था। हाँ, मैं तो ठीक ही कह रहा हूँ। तुम ये सब क्यों कर रही हो जानकी? मैं क्या कर रही हूँ ये तो तुम्हें पता ही होगा। अब जाओ यहाँ से और सोच लो कि अब तुम क्या करोगी। अंजलि जानकी की हंसी
और उसकी कड़वी बातों को सुनकर अंदर से टूट जाती है। वह समझ जाती है कि अब वह इस जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। बेबस होकर वह जानकी के घर से निकलती है और उसकी आंखों में आंसू हैं। शाम का समय। अंजलि जानकी के घर से लौट रही है। उसका चेहरा भारी और उदास है। रास्ता सुनसान है, सिर्फ हल्की ठंडी हवा चल रही है। वह धीरे धीरे चलते हुए अपने विचारों में खो जाती है। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही बेटे समान कुणाल के साथ इतना गलत किया। वह मासूम बच्चा जिसे मैंने हमेशा अपने से भी बढ़कर माना, और मैंने उसे ही फंसा दिया। अंजलि के कदम धीमे होते जाते हैं, जैसे उसका दिल अब और बोझ उठाने की हालत में नहीं है। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू भर आते हैं। क्या मिला मुझे ये सब करके? एक मासूम बच्चे को कितनी बड़ी सजा दे दी, वो भी बिना किसी गलती के। मैंने उसकी जिंदगी तबाह करने की कोशिश की, और अब जब मुझे असलियत का एहसास हो रहा है तो सब बिखर चुका है। वह कुछ पल के लिए रुकती है, आसमान की ओर देखती है, मानो कोई राह दिखाने की प्रार्थना कर रही हो। हवा उसके चेहरे को छूकर निकलती है और उसकी आंखों में पछतावे का सैलाब उमड़ता है। अब मुझे और गलतियां नहीं करनी है। मैं घर जाकर सबसे पहले कुणाल से माफी मांगूंगी। उसे समझाऊंगी कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं उसकी सच्चाई को सबके सामने लाने की कोशिश करूंगी। अंजलि तेजी से अपने घर की ओर कदम बढ़ाती है। अब उसके दिल में पछतावे के साथ साथ कुछ करने का संकल्प भी जाग चुका है। कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो मैंने किया उसका खामियाजा सिर्फ मुझे नहीं, कुणाल को भी भुगतना पड़ा। मैं उसे निर्दोष होते हुए भी गुनहगार साबित करने पर तुली रही। अब बहुत हुआ, अब और नहीं। माफ कर देना कुणाल, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब मैं सब ठीक कर दूंगी। अंजलि तेजी से अपने घर की ओर कदम बढ़ाती है। अब उसके दिल में पछतावे के साथ साथ कुछ करने का संकल्प भी जाग चुका है। जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो अंजलि, क्या बात है? वो सोने का बैग मैंने ही जानकी के घर में छिपा दिया था। मेरा इरादा था कि मैं कुणाल को घर से बाहर करवा दूं। राघव चौंकते नहीं हैं, वे शांत रहते हैं, जैसे उन्हें पहले से ही सब पता हो। अंजलि, मुझे ये सब पहले से ही पता था। क्या? आपको कैसे पता? जानकी ने मुझे पहले ही बता दिया था। उसने कहा था कि तुमने बैग छिपाया है और कुणाल को फंसाने की कोशिश कर रही हो। अंजलि हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और पछतावे के आंसू छलकने लगते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और जानकी अंदर आती है। उसके हाथ में वही सोने का बैग है। अंजलि, तुमने सोचा कि मैंने ऐसा क्यों किया? तुमने इतनी बड़ी साजिश रची और सोचा कि मैं चुप रहूंगी। अंजलि नजरें झुका लेती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तुम्हारे इस कदम से पता चला कि तुम कितनी निर्दयी हो सकती हो, लेकिन जो मैंने किया, मुझे लगता है कि मैंने सही किया। अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जानकी, मुझे माफ कर दो। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की है। मैं खुद से नफरत कर रही हूँ, और तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे और कुणाल से धोखा किया। अंजलि, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है क्योंकि तुमने अपनी गलती मान ली है। हर इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन उसे स्वीकार करना और माफी मांगना उससे भी बड़ी बात है। हाँ अंजलि, तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन अब जब तुमने अपने किए का पछतावा किया है, तो मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ।
अंजलि दोनों के सामने सिर झुकाकर बैठ जाती है। उसके आंसू बह रहे हैं, लेकिन अब उसके दिल में हल्कापन है। उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी और अब वह इसे सुधारने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। राघव और जानकी उसकी तरफ सहानुभूति से देखते हैं।